एक सेठ जी थे जो बहुत ही दयालु थे, धर्म कर्म में यकीन करते थे। अपने पास जो भी व्यक्ति उधार मांगने आता वह उसे मना नहीं करते थे। सेठ जी मुनीम को बुलाते और उसे उधार मांगने वाली व्यक्ति होता उससे पूछने कि भाई तुम उधार कब लौटाओगे, इस जन्म में या फिर अगले जन्म में। जो लोग ईमानदार होते वो कहते सेठ जी हम तो इसी जन्म में आपका कर्ज चुका कर देंगे, और कुछ लोग जो ज़्यादा चालाक व बेईमान होते वह कहते सेठ जी हम आपका कर्ज अगले जन्म में उतारेंगे। और अपनी चालाकी पर वे मन ही मन खुश होते कि क्या मूर्ख सेठ है, अगले जन्म में उधार वापसी की उम्मीद लगाए बैठा है। ऐसे लोग मुनीम से पहले ही कह देते कि वे अपना कर्ज अगले जन्म में लौटाएंगे, और मुनीम भी कभी किसी से कुछ नहीं पूछता था। जो जैसा कह देता मुनीम वैसा ही वही लिख देता। एक दिन एक चोर भी सेठ जी के पास उधार मांगने पहुंचा। उसे मालूम था कि सेठ अगले जन्म तक के लिए रकम उधार दे देते हैं। हालांकि उसका मकसद उधार लेने से अधिक सेठ की तिजोरी को देखना था। चोर ने सेठ के कुछ रुपए उधार मांगे। सेठ ने मुनीम को बुलाकर उधार देने को कहा। मुनीम ने चोर से पूछा, भाई इस जन्म में लौटाओगे या अगले जन्म में? चोर ने कहा, मुनीम जी मैं यह रकम अगले जन्म में लौटाऊंगा। मुनीम ने तिजोरी खोलकर पैसे उसे दे दिए। चोर ने भी तिजोरी देख ली और तय कर लिया कि इस मूर्ख सेठ की तिजोरी आज रात में उड़ा दूंगा। वो रात में ही सेठ के घर पहुंच गया और वहीं भैंसों का तबेले में छिपकर सेठ के सोने का इंतजार करने लगा। अचानक चोर ने सुना कि भैंसें आपस में बात कर रही हैं, और वह चोर भैंसों की भाषा ठीक से समझ पा रहा था। एक भैंस ने दूसरी से पूछा, तुम तो आज ही आई हो ना बहन? उस भैंस ने जवाब दिया, हाँ आज ही सेठ के तबेले में आई हूँ। सेठ जी के पिछले जन्म का कर्ज उतारना है। और तुम कब से हो यहाँ? उस भैंस ने पलटकर पूछा तो पहले वाली भैंस ने बताया, मुझे तो 3 साल हो गए बहन, मैंने सेठ जी के कर्ज लिया और कहकर कि अगले जन्म में लौटाऊंगी। सेठ ने उधार लेने के बाद जब मेरी मृत्यु हो गई तो मैं भैंस बनकर आ गई, सेठ के तबेले में चली आई। अब दूध देकर उनका कर्ज उतार रही हूँ। जब तक कर्ज नहीं रकम पूरी करूँगी तो तब तक यही करना होगा। चोर ने जब सुना भैंसों की बातें सुनी तो होश उड़ गए और वहाँ बंदी भैंसों की ओर देखने लगा। वो समझ गया कि उधार चुकाना ही पड़ता है। चोर चाहे इस जन्म में या फिर अगले जन्म में उसे चुकाना ही होगा। वह उल्टे पांव सेठ के घर की ओर भागा और जो कर्ज उसने लिया था उसने फटाफट मुनीम जी को लौटाकर रजिस्टर से अपना नाम कटवा लिया। हम सब इस दुनिया में इसीलिए आते हैं क्योंकि हमें किसी से लेना होता है, ना तो किसी को फिर देना होता है। इस तरह से प्रत्येक को कुछ न कुछ लेन देन का हिसाब चुकाना होता है। इस कर्ज का हिसाब चुकता करने के लिए इस दुनिया में कोई बेटा बनकर आता है तो कोई बेटी बनकर आता है, कोई पति बनकर आता है तो कोई माँ बनकर आती है, कोई पति बनकर आती है तो कोई पत्नी बनकर आता है, कोई प्रेमी बनकर आता है तो कोई प्रेमिका बनकर आता है, कोई मित्र बनकर आता है तो कोई शत्रु बनकर आता है, कोई पड़ोसी बनकर आता है तो कोई रिश्तेदार बनकर आता है। चाहे दुख हो या सुख, हिसाब तो सबको देना ही होता है। आशा करती हूँ आपको ये प्रेरक कहानी ने एक बहुत ही अच्छी सीख दी होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।